had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की थी, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था और राफाल समेत भारत के 5 तैयारे मार गिराए थे। भारत इन तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा है। तहम अब अमरीका के सदर ट्रंप ने वाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब किया। इस खिताब में सदर ट्रंप ने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए, ताहम ये ज़रूर कहा कि हकीकत में 5 तैयारे मार गिराए गए थे। उन्होंने इस मामले की तफसील नहीं बताई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गाजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। एटमी जंग का ख़तरा था। ये भी कहा कि क्रिप्टो में अमरीका दुनिया भर में सबसे आगे है। अमरीका को दुनिया भर के लिए क्रिप्टो करेंसी का मरकज़ बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला ही होंगे। PTI की सियासी कमेटी ने पुराने नामों की तौसीक़ कर दी। सेनेट के नाराज़ उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने का फैसला किया है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक़ास अकरम ने कहा, बानी PTI ने जो नाम मंजूर किए हैं वही सेनेट के उम्मीदवार होंगे। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा खान आफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी PTI की जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आज़म सुआती के उम्मीदवार हैं। सानिया निश्तर की खाली होने वाली नशिस्त पर मशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। इससे पहले KP हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला नशिस्तों पर इत्तफाक पाया था। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के तलहा महमूद, अताउल हक दरवेश, रुबीना खालिद, दिलावर खान और नियाज अहमद बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हुए। तहरीक इंसाफ के 6 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होने पर इत्तफाक हुआ था। पाकिस्तान स्नूकर के किंग मोहम्मद आसिफ ने एक और वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। बहरीन में होने वाली IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर के मोहम्मद आसिफ के नाम। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में भारत के ब्रिजेश तमानी को 4-3 से शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ और ब्रिजेश तमानी का हर फ्रेम में आखिर तक भरपूर मुकाबला रहा। आसिफ की 2 फ्रेम्स की बरतरी के बाद ब्रिजेश तमानी ने मुसलसल 3 फ्रेम्स जीते। आसिफ ने 3-2 के खसारे से कमबैक करके मुकाबला बराबर किया और फिर फैसला कुन फ्रेम जीता। ये मोहम्मद आसिफ के करियर का 6ठा वर्ल्ड टाइटल है। इससे पहले पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान क्यूविस्ट हसनैन अख्तर ने तारीख रकम करते हुए IBSF वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। वो ये टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। पाकिस्तान का भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद रखने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी। भारतीय रजिस्टर्ड तमाम तैयारों पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। भारतीय मिल्कियत या लीज़ पर लिए गए फ़ौजी और सिविल तैयारों पर भी पाबंदी बरकरार। पाबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 24 अगस्त सुबह 4:59 तक बरकरार रहेगी। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल से बंद है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट 2 अरब 10 करोड़ सरप्लस रहा। माली साल 2010-2011 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 21 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस था। करंट अकाउंट सरप्लस होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा, हुकूमती इक़दामात की वजह से ज़र मुबादला ज़खायर 19 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। दिन ब दिन बेहतर होते मालियाती और माशी इशारे ये ज़ाहिर करते हैं कि मुल्क की मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर गामजन हो चुकी। मुल्क में कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल मज़ीद बेहतर करने के लिए तरजीही इक़दामात कर रहे हैं। K2 पर बर्फानी तोदे की जद में आकर एक पाकिस्तानी को पैमा जाँ बहक हो गया। 3 गैर मुल्की को पैमाओं को बहिफाजत निकाल लिया गया। डिप्टी कमिश्नर शिगर आरिफ हुसैन के मुताबिक तीनों गैर मुल्की को पैमा मामूली जख्मी है।
तीसरा स्पेल था, तीसरा स्पेल पहले 2 स्पेल की निस्बत एक्टिव था। अब जो चौथा स्पेल नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है वो पहले जो 2 स्पेल गुजरे हैं उनके मुकाबले का है। अगर यही इसी तरह ट्रेंड रहा तो हो सकता है कि हमारा अगस्त जो है ना जी वो कंपैरेटिवली वीकर हो एज़ कम्पेयर टू जुलाई। आज सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। कराची में भी आज से पीर तक मोतदिल बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा बारिश बरसाने वाला सिस्टम जनूबी पंजाब की जानिब मुंतकिल हुआ है, जिसके तहत आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाकों में दरमियाने से हल्के दर्जे की बारिश का इम्कान है, जबकि इतवार से एक और मजबूत सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। नए सिस्टम के ज़ेरे असर इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिश का इम्कान है। PDMA की जानिब से 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 18 अजला में बारिशों का अलर्ट जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक इस वक्त दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि तरबेला, कालाबाग और सखर बैराजिस पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। मैं इस वक्त जेहलम में रसूल नगर खुर्द के मुकाम पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप ये गलियाँ देख सकते हैं। शहरी यहाँ पानी का पीने का साफ पानी ला रहे हैं और इस वक्त गलियों में पानी जमा है। यहाँ जानवरों के रखने के लिए भी इंतजामात नहीं है। जानवर को मेन जो सड़क है इसके ऊपर ही बांधा गया है। जेहलम में शदीद बारिशों से 4 यूनियन काउंसिलें शदीद मुतासिर हुई हैं। सैलाब ने लोगों को दरबदर कर दिया, गलियों में पानी जमा है। मकामी अफराद ने मवेशियों को जेहलम पिंड दादन खान रोड पर लाकर बांध दिया है। मकामी अफराद का मुतालबा है कि नाला बहनान पर बंद बांधा जाए। सैलाब जेहलम के करीब नाला बहनान में बंद ना होने की वजह से आया। चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद 32 सड़कें मुकम्मल तबाह हो गईं। सैलाबी रैले राबता पुल बहा ले गए। दर्जनों देहातों को मिलाने वाली सड़कों पर तामीराती काम जारी। सूबे भर में तूफानी बारिशों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मंडी बहाउद्दीन में बिफरे रैले में फंसे खानदान को बचा लिया गया। कई अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सरगोदा में दरिया किनारे आबाद 40 से ज़ायद देहात से कई खानदानों को महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। जेहलम में सैलाब में फंसे 500 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेहलम, चकवाल और रावलपिंडी में 100% पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। PDMA हेडक्वार्टर्स में बारिश और सैलाबी रैलों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के बाद मरीम नवाज ने कहा, सैलाबी सूरत हाल के दौरान होने वाला जानी नुकसान हुकूमत की गफलत या नाअहली का नतीजा नहीं। नुकसानात कुदरती आफत के बायस हुए। बारिशों के दौरान वार्निंग सिस्टम को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। मरीम नवाज की 21 जुलाई को आने वाले बारिश के एक और स्पेल की तैयारी शुरू करने की हिदायत। पंजाब में बारिशों के दौरान हादसात में 63 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। असी बिल्कुल उजड़े पे हैं, कोई शय नहीं बची। माल लाख सुक्की जाई आंदे पे हूँ। गुगियाटी मेरा घर न तनवीर मेरे ना है। सैलाब आ रहा साड़ी तबाही फसलां नहीं कर दित्ती। माल डंगर असें लैक सुक्की जाई तो निकल गया। माल डंगर अस लैके तो अपनी सुक्की जाई तो पहुँच गया। जो साढ़े फसल उधर पानी फिर गया। अजे तक साढ़े को कोई सरकारी जरिया या अमला नहीं आया। सैलाब साढ़े को आ गया जी। असी अपना माल मवेशी जरा ना खुश जगह तो बंद छड़िया, लेकिन ना हुकूमत की वजह तो अजे कोई यानी कि ना वो इमदाद नहीं आई। साढ़े नाल तावन किया जाए, सानू इमदाद दी जाए। सरगोदा के इलाके में आनी में दरियाए जेहलम के किनारे आबाद मकीन दरिया के बहाव में इजाफे से परेशान। माल मवेशियों के साथ साथ नकल मकानी में मसरूफ़। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सरगोदा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बाज़ारों और शाहराहों में बारिश का पानी जमा। हाफिजाबाद में बारिश का पानी दर्जनों देहात में दाखिल। रेलवे ट्रैक मुकम्मल डूब गया। कब्रिस्तान में कई कब्रें बैठ गईं। पानी पैस्को के 2 सेंटर्स में दाखिल। गंदम खराब होने का खदशा। मंडी बहाउद्दीन के इलाके मलिकवाल के क्रिश्चियन रेलवे कॉलोनी में बारिश के पानी की निकासी ना की जा सकी। कई मकान में 2-2 फीट तक पानी दाखिल।
जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने फी यूनिट बिजली 65 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समात होगी। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक सार्फिन के सिवा मुल्क भर के लिए है। यौम इल्हाक़ कश्मीर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान से इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की। भारत के 10 लाख फ़ौजी भी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को ना दबा सके। कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुद इरादियत के लिए पुरज़्म है। दिहाइयों पर मुहीत जदोजहद कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत का सबूत है। मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही खित्ते के अमन की ज़मानत है। पाकिस्तान ने कहा है कि पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात अब तक नामुकम्मल है। ये वाक़या आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ खित्ते में पेश आया। पाकिस्तान को लश्कर तैयबा जैसे कलअदम ग्रोह से जोड़ने की भारतीय कोशिश ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान ने कलअदम तंजीमों को मौसर तौर पर ख़त्म किया, क़यादत को गिरफ्तार किया, मुकदमात चलाए। भारत ऐसे मामलात को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करता है। भारत अपनी इंसानी हुकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की शदीद मज़म्मत करता है। पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी। एबिगेट बम धमाके के मास्टरमाइंड शरीफुल्ला की गिरफ्तारी पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कामयाबी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया बलोच लिबरेशन आर्मी की ज़ेली तंजीम मजीद ब्रिगेड को भी दहशतगर्द करार दिया जाए। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को दहशतगर्द तंजीम करार देकर आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया और करार दिया कि TRF लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा अबू कासिम हफ्तार की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। लीबिया की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ ने इस्तक़बाल और मेज़बानी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले लीबिया की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। बामी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर बराए IT और टेलीकॉम शिजा ख्वाजा ने कहा है कि ख़त्म होने वाली माली साल में पाकिस्तान की IT बरामदात 3 अरब 80 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गईं। यूँ इससे पहले साल के मुकाबले में इस साल 18% इजाफा देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,40,000 पॉइंट की सतह अबूर कर गया। जुमे को कारोबार के आगाज़ पर इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 68 पॉइंट कमी के बाद 1,38,597 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा वाशिंगटन। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी हम मनसब हॉवर्ड लटनिक और अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रियर से मुलाकात। मुस्तहकम और जामे पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के अज़म का आदा। तजारत माशी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने से मुताल्लिक़ पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। पाकिस्तान इन ताल्लुकात के दायरे कार को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। आर्मी चीफ के दौरे के बाद पाक अमरीका तजारती मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका में तजारती मुआहदे के लिए सरगर्म हैं और चाहते हैं कि अगस्त की डेडलाइन से कबल वाशिंगटन के मुतालबात पर बातचीत की जा सके। इससे पहले पाकिस्तानी वफ़द को अमरीका की जानिब से मुफस्सिल फहरिस्त फराहम की गई थी जिसमें पाकिस्तान से तजारती मुआहदे की शराइत पूरी करने पर जोर दिया गया। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ारत ख़जाना ने कहा है कि तजारती मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान चाहता है आयद किए गए टैरिफ से रिलीफ हासिल किया जा सके। पाकिस्तान जुलाई के अवाइल में मुआहिदा मुकम्मल करने की तवक्को रखता था, ताहम तजारती मुज़ाकरात की रफ्तार तौसी से सुस्त रही है। घारू पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक केबल फॉल्ट जुमे की सपहर 3 बजे हुआ जिससे घारू पंपिंग स्टेशन बंद हो गया। घारू पंपिंग स्टेशन से यौमिया 30 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है।
कराची के इलाके अजीज़ाबाद में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। CCTV में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान आए और होटल पर बैठे 5 दोस्तों से मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। इस दौरान एक नौजवान ने असलहा निकाल कर डाकू पर फायरिंग कर दी। हलाक डाकू का एक साथी मोटरसाइकिल पर और दूसरा पैदल फरार हो गया। पाकिस्तानी अमले के साथ बहरी जहाज़ को अदम अदायगियों के सबब मोज़म्बिक में तहवील में ले लिया गया। मोज़म्बिक की बैरा पोर्ट पर मौजूद जहाज़ गैस फाल्कन में खाना और पानी ख़त्म हो गया। मोज़म्बिक से जहाज़ के कप्तान ने गैर मामूली मेरे कॉल दी। जियो न्यूज़ ने पाकिस्तानी कैप्टन की मेरे कॉल का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। कैप्टन मोहम्मद असलम का कहना है कि अमले की जान को ख़तरा है। जहाज़ का AC बंद हो चुका, जल्द एमरजेंसी लाइट्स भी बंद हो जाएंगी, मोबाइल फ़ोन से राबता मुनक़ता हो जाएगा। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर की मोज़म्बिक में फंसे पाकिस्तानियों की फ़ौरी मदद की हिदायत। वज़ारत बहरी उमूर के मुताबिक DG पोर्ट्स एंड शिपिंग मोज़म्बिक हुकूमत से राबता कर रहे हैं। ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। जहाज़ पर 3 पाकिस्तानी और 9 इंडोनेशियन मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मौक़िफ़ के बरखिलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा के 85% शहरियों ने गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने के वफाकी हुकूमत के फ़ैसले की हिमायत कर दी। वफाक के फ़ैसले को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में अफ़गान महाजरीन की वापसी से 79% ने सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने का कहा, जबकि 16% ने इस राय से इख्तलाफ किया। 62% शहरी अफ़गान महाजरीन की वापसी से खैबर पख्तूनख्वा की मईशत में बेहतरी आने की उम्मीद भी करते दिखाई दिए। अफ़गान महाजरीन की सूबे में आने से मुलाजमतों पर पड़ने वाले असरात पर अवामी राय बटी हुई नज़र आई। 41% ने कहा अफ़गान महाजरीन के आने से मुलाजमतों पर मनफी असर पड़ा, जबकि 48% ने कहा कि मुलाजमतों पर मुस्बत असर हुआ। 62% ने अफ़गान पनाह गुज़ीनों को मुनज़्ज़म करने के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ़ की। चैम्बर्स और तिजारती तंजीमों का आज की हड़ताल मौखर करने का फैसला। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब मगू का कहना है कि वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हारून अख्तर और चेयरमैन FBR से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल मौखर करने का फैसला किया। गुजरांवाला, इस्लामाबाद, पेशावर और कई चैम्बर्स हमारे साथ हैं। दूसरी जानिब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का आज हड़ताल का फैसला। एलावी में कहा कि हुकूमत की बातों पर एतबार नहीं है। नवाब शाह की कायदे अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पर छापा। डायरेक्टर फाइनेंस कमरदीन शेख गिरफ्तार। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA का कहना है कि डायरेक्टर फाइनेंस समेत 7 मुल्ज़िमान पर 70 करोड़ रुपए गबन का मुकदमा दर्ज है। 6 मुल्ज़िमान मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दरियाए सिंध में रोहड़ी के मकाम पर 3 नौजवान नहाते हुए डूब कर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तीनों नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। पंजाब पुलिस की मुजफ्फरगढ़ अलीपुर में कार्रवाई। कच्चा डकैत गैंग के 5 कारिंदों ने छीने गए 100 जानवरों समेत सरेंडर कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ पुलिस के साथ 1 हफ्ता मुकाबले के बाद कच्चा गैंग ने हथियार डाले। हथियार डालने वाले डाकुओं के खिलाफ दहशतगर्दी, कत्ल समेत संगीन इंतफाद के तहत मुकदमा दर्ज हैं। DPO मुजफ्फरगढ़ ने बाजियाब 100 मवेशी असल मालिकान के हवाले कर दिए। 7 जुलाई को मोजा लगरवाह से कच्चे के डाकू 200 मवेशी लूट कर फरार हो गए थे। लाड़काना में वारिस डिनो माची के इलाके में मुकाबला। 3 डाकू हलाक, 2 जख्मी। SSP के मुताबिक मुकाबले में पुलिस एहलकार राना सज्जाद शदीद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जुमे को डाकुओं के हमले में कांस्टेबल मुनीर सूमरो शहीद हो गए थे। हलाक डाकुओं का ताल्लुक दस्ती गैंग से है। बलूचिस्तान और सिंध के सरहदी इलाके में कार्रवाइयाँ करते थे। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी, मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका, कतर और मिस्र ने गजा में जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। दूसरी जानिब कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। तर्जुमान हमास का कहना है कि इसराइल के साथ तवील जंग के लिए तैयार हैं। गजा में जंगबंदी माहिदे के तहत तमाम यरगमालियों की रिहाई की पेशकश करते हैं। मौजूदा जंगबंदी मुज़ाकरात में मुआहिदा न होने की सूरत मुस्तक़बिल में अबूरी जंगबंदी पर रजामंद नहीं होंगे।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके मालिक के खिलाफ $10 अरब हर्जाने का मुकदमा दायर कर दिया। अखबार ने दावा किया था कि सदर ट्रंप ने कमसिनों से जिनसी ताल्लुक में मुलव्वस बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन को 50वीं सालगिरह पर तोहफा भेजा था। सदर ट्रंप ने अखबार के दावे को झूठा और तौहीन आमेज करार दिया है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में पुलिस तरबियती मरकज पर धमाका, 3 अफराद हलाक, तरबियती मरकज को खाली करवा लिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक धमाके की नौयत जानने के लिए FBI ने तहकीकात शुरू कर दी। भारत में हिंदू तंजीम का गोश्त फरोख्त पर अमरीकी फूड चेन पर हमला, तंजीम ने गोश्त फरोख्त पर रेस्टोरेंट्स ज़बरदस्ती बंद करा दिए। उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों का अमरीकी फूड चेन और दीगर शॉप्स पर हमला। अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी सिम और हर्ष ने दावा किया है कि अमेरिका ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को मुमकिना तौर पर जबरी हटाने का फैसला कर लिया है। सहाफ़ी के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती हटाया जाएगा। बरतानिया में यूक्रेन के सफ़ीर वैलेरी ज़ाल्ज़नी मुमकिना मुतबादिल सदर होंगे। सदर ज़ेलेंस्की के ओहदे की मुद्दत में 2024 में ख़त्म हो गई थी, ताहम जंग को बुनियाद बनाते हुए सदारती इंतख़ाबात मनसूख कर दिए गए थे। बांग्लादेश के दौरे पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन। कौमी स्क्वाड के खिलाड़ियों ने शेर बंगला स्टेडियम में वार्म अप सेशन के बाद फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की ट्रेनिंग की। 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए ट्रॉफी की रुनुमाई आज होगी। सीरीज का पहला मैच इतवार 20 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान भारत को हराकर एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास कर दिया, स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से हरा दिया। चैंपियनशिप के फाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला ईरान से होगा। और पाकिस्तान के कामयाब तरीन फिल्मी हीरो नदीम आज अपनी 84वीं सालगिरह बना रहे हैं। पाकिस्तान की कामयाब तरीन उर्दू फिल्म आईना समेत कई यादगार फिल्में दी, गुलकारी भी की, फिल्में भी बनाई।